आइए एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से कौन सा मिड कैप आपके लिए एकदम परफेक्ट है, बता रहे हैं जैन साहब। जैन साहब गुड मॉर्निंग, बताइए आपका एसपीएल का मिड कैप स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए। यस, बिल्कुल एक बेहतरीन फार्मा कंपनी है। फार्मा में ऑलरेडी काफी माहौल बना हुआ है, क्रांति आई हुई है और लिंकन फार्मा और जबरदस्त वैल्यूएशंस पे ये कंपनी अवेलेबल है और एक अच्छा मूव देने के बाद वापस से एक कंसोलिडेशन के बाद एक करेक्शन के बाद एक अच्छे लेवल पे अवेलेबल है जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत बढ़िया हो जाता है। और मुझे लगता है कि जो स्टॉक कंपनी 1979 से कार्यरत है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मिड कैप स्टॉक में थोड़ा ये सब देखना पड़ता है। 500 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है और स्टॉक का पी मल्टीपल है सिर्फ 8 8.5 का पी मल्टीपल। और आप देखिए पिछले अगर 3 साल के अगर प्रॉफिट की कैगर देखें तो करीब 22% के लगभग है। रिटर्न ऑन कैपिटल करीब 22-23% है। इन टाइप की कंपनीज, इन लेवल्स की आरओसी, इन लेवल्स की ग्रोथ और नेट प्रॉफिट मार्जिन करीब 13-13.5%। सो इस टाइप के फंडामेंटल्स वाली कंपनी 8 के पी मल्टीपल पे बहुत सस्ते लगती है। सितंबर 20 में हाईएस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट्स इन्होंने दिया है। टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स ये लोग दे रहे हैं, करीब 56 करोड़ का पैट आ रहा है इनका। सो ओवरऑल वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक। डेट्स को इन्होंने बहुत रिड्यूस करके ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट्स है, सिर्फ 18 करोड़ के डेट्स है बुक्स में। सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। सो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए इन लेवल्स पे और आराम से ये 290 तक के टारगेट्स आने वाले 3 से 6 महीने में दिखा सकते हैं। ओके 290 तक के टारगेट के लिए लिंकन फार्मा में करें खरीदारी 3 से 6 महीने के लिए। बेहतरीन फार्मा स्टॉक जैन साहब से भी लेते हैं उनका पोजिशनल पिक। लिंकन फार्मा लॉन्ग टर्म के लिए उन्हें पसंद है 290 के टारगेट के लिए। जैन साहब बताइए पोजिशनल पिक आपकी। बिल्कुल, वो भी जैसे अभी हिमांशु जी ने केबल्स का दिया, मैं वायर्स का एक स्टॉक लाया हूं, वो है प्रिसीजन वायर्स इंडिया लिमिटेड। बहुत बढ़िया कंपनी है, फंडामेंटली बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। और सबसे बढ़िया बात ये लगती है मुझे कि जो इसके फंडामेंटल्स है 14 के पी मल्टीपल पे, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट्स चला हुआ है, जिस तरीके से स्टॉक्स चले हुए हैं, ढूंढना वही है जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा हो, जहां पे स्टॉक्स अच्छे लेवल्स पे हो और जहां पे एक बार ऊपर से करेक्शन भी आया हुआ, तो वो ठीक वैसा ही टाइप का ये पैटर्न है। और देखिए आप 20% की कैगर से कंपनी की सेल्स ग्रो कर रही है, 26% की कैगर से पिछले 5 साल में प्रॉफिट्स ग्रो की है। डिविडेंड यील्ड अच्छा खासा 1.61% के लगभग और ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी, सिर्फ 15 करोड़ के डेट्स हैं। तो मुझे काफी इंप्रेसिव लगता है ये चीज की डेट फ्री भी है, 14 के पी मल्टीपल पे भी और 20 का आरओसी भी है। तो इन सब फंडामेंटल्स और प्लस ये सेगमेंट बहुत जबरदस्त है वायर्स एंड केबल्स। सरकार का जिस तरीके से फोकस है ओवरऑल देखिए, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत अच्छा करेगा आने वाले दिनों में और आराम से ये स्टॉक यहां से मुझे लगता है कि मीडियम टर्म में 190 तक का टारगेट अचीव कर लेगा। ओके, तो 190 के टारगेट के लिए प्रिसीजन वायर पर आपको करनी है खरीदारी। ये एक स्टॉक है जो आपको अच्छी तेजी यहां से आते हुए दिखा सकता है। जैन साहब की पसंद है ये स्टॉक। जैन साहब बताइए आपकी पोजिशनल पिक्स के बाद, पोजिशनल तो होगी प्रिसीजन वायर्स, लॉन्ग टर्म हो गई लिंकन फार्मा, एक तो आपने वायर वाली दे दी, एक फार्मा, तीसरी कौन सी आ सकती है? मुश्किल है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आज जैन साहब का अंदाजा लगाना मुश्किल है। जैन साहब बताइए आपकी शॉर्ट टर्म पिक। बिल्कुल अनिल जी, पंप्स वाली है। मैं थोड़ा सा ये इंडस्ट्रियल्स और इन पे भी अब फोकस्ड हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वापस से इनकी डिमांड बहुत अच्छी बढ़ने वाली है। फार्मा तो अच्छा कर ही रहा है, वायर्स और ये जो थोड़ा सा कोरोना के दौरान जिनमें डिमांड कम थी तो वो सेक्टर सब चलेंगे। अब वैक्सीन की बातें आने लगी है और आप देखिए अब जनवरी सेकेंड वीक से शुरू हो जाएगा तो चीजें काफी अच्छी रिकवर करेगी। सो किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड एक बेहतरीन कंपनी है, पंप बनाने वाली वर्ल्ड क्लास पंप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। 1888 से कार्यरत है और किर्लोस्कर का नाम इंडिया में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से लिया जाता है। साथ में कई सारे प्रोडक्ट्स इन कंपनियों के चल रहे हैं और ये स्टॉक जबरदस्त वैल्यूएशन में अवेलेबल है। मुझे सबसे बढ़िया बात लगता है कि 11 के पी मल्टीपल पे ऐसी पेडिग्री वाली कंपनियां जिनका ग्रोथ भी अच्छा खासा है, मतलब पिछले 5 साल की प्रॉफिट की ग्रोथ करीब 10%, डिविडेंड यील्ड अच्छा खासा देते हैं, बुक वैल्यू के आसपास एक कंपनी मिल रही है, 1.11 सिर्फ बुक वैल्यू है इसकी। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल ले और डेट्स भी काफी मैनेजेबल है, 0.33 विच इज लाइक वेरी नॉर्मल। तो मुझे लगता है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़िया है। ये स्टॉक देखिए खराब से खराब समय में भी 80-100 रुपए के बीच में ट्रेड करता रहा और अब बहुत बढ़िया 120 का बेस बनाया और ऊपर का साइड मुझे लगता है ये 180 तक के लेवल्स भी दिखाएगा आने वाले दिनों में। बट शॉर्ट टर्म के लिए मैंने टारगेट दिए 155 रुपए। ओके, तो किर्लोस्कर ब्रदर्स ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय है आपके लिए जैन साहब की तरफ से। इसे खरीद कर चले शॉर्ट टर्म के लिए
और शॉर्ट टर्म के टारगेट हैं 155 रुपए के आपके लिए।